क्लास 11 में आप लोगों का एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10, 11 और 12 चारों क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और ख़ासकर इसमें 11, 12 के बच्चे RS अग्रवाल के मैथ और NCERT मैथ्स को पूरी तरह से बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 15 भी बना चुके थे। 15B से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी फार्मूला थे, सभी फार्मूला को आप लोग जाने। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो है इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 15C, एक्सरसाइज 15C, एक्सरसाइज 15D और एक्सरसाइज 15E में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 15C, 15D और 15E को सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, साइन A प्लस बी इक्वल टू होता है साइन A इंटू कॉस B, कॉस A इंटू साइन B। उसके बाद साइन A माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B लिखते हैं। ये सारा फॉर्मूला जो है आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसको भी देख लेते हैं, कॉस A प्लस बी क्या लिखते हैं, कॉस A इंटू कॉस B माइनस कॉस साइन A इंटू साइन B, और कॉस A माइनस बी को हम ये सब लिखते हैं। अब हम जो एक्सरसाइज बनाएंगे 15C, इसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा और इसमें जो भी फार्मूला यूज होगा और इसमें भी जो भी फार्मूला यूज होगा, इस फार्मूला के लिए आपको विशेष रूप से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितने भी फार्मूला बनते हैं आपका, बस इस 4 फार्मूला से सारे फार्मूला बन जाता है। तो याद रखिए कि ये जो आपका है फार्मूला एज ए फादर हो गया, किसका फादर, ये सारे फार्मूले जिसमें यूज करेंगे हम उसका फादर के तरह हो गया। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 15C के फार्मूले क्या क्या होते हैं और इसको हम इससे किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप इस दोनों फार्मूले को ऐड कर दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि यह जो है आपका फार्मूला नंबर 1 और यह आपका 2 और यह आपका 3 है और उसके बाद यह नंबर है 4। तो यहाँ पर एडिंग करते हैं 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं कि साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी लिख सकते हैं। अब जब दोनों को ऐड किए, लेफ्ट साइड में ऐड कर दिए, तो राइट साइड भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको अगर हम लिखते हैं साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B के साथ जो है ऐड हो जाता है साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो टर्म है सेम है और इसका साइन जो है अपोजिट है। टर्म सेम है और साइन अपोजिट है, इसलिए हम इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं अगर ब्रैकेट से इसको फ्री करते हैं आप। तो क्या मिला हमको, यह साइन A कॉस B, साइन A कॉस B 2 बार मिलता है। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन A इंटू कॉस B लिख सकते हैं। तो इसको नोट किया जाए कि साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन A इंटू कॉस B लिख सकते हैं। अब इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, है ना। 1 आप लिखिए, क्या हो गया, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। अब यहाँ देखा जाए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन A प्लस B को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, है ना। अब इसको माइनस हम कर रहे हैं, इससे साइन A इंटू कॉस B माइनस
कॉस ए इंटू साइन बी को माइनस कर रहे हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि यदि आप इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये प्लस में था तो ये तो माइनस हो गया, और यहां जो माइनस था ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इस स्थिति में हमारा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कट जाएगा। कटने के बाद बचता क्या है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी आपका बच जाता है, और यह लेफ्ट साइड में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये एक फॉर्मूला हमको अगेन मिलता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। इसको आप 2, 4 बार, 5 बार लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि यह पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और जब इस तरह से आप बनाते हैं तो फिर भूलने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। अब चलते हैं हम लोग, इसको लेते हैं इक्वेशन, समझ लीजिए फॉर्मूला नंबर 3 और 4 को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमको क्या प्राप्त होता है इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4। तो 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, कॉस ए प्लस बी है, प्लस कॉस ए माइनस बी है आपका। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और फिर प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब इसमें आप देखिए कि साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी दोनों सेम है और साइन बी अपोजिट है। अतः हमको क्या मिलता है कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। अब यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 है ना, सॉरी माफ करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3। 3 में जो है 3 से 3 माइनस 4 हम लोग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो 3 तो इक्वेशन आप जान ही रहे हैं, कॉस ए प्लस बी है आपका, माइनस कॉस ए माइनस बी कर दिए। इसके बाद दोनों के वैल्यू के RHS के वैल्यू को भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो RHS में जो वैल्यू दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। इसके बाद इसके साथ माइनस है आपका, फिर दोनों जो है आपका किस में आता है, प्लस में आता है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। अब यदि हम यहां से ब्रैकेट को हटाते हैं तो इस ब्रैकेट के हटने से क्या होता है कि यह दोनों जो टर्म है, दोनों टर्म्स क्या आ जाते हैं, निगेटिव में आ जाते हैं, और यहां पर तो आपका ये इस तरह से रहता ही है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि कॉस ए बी, कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों सेम है, लेकिन साइन इसका अपोजिट है। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, -2 साइन, चूंकि दोनों आपका सेम है, साइन ए इंटू साइन बी, और ये लेफ्ट साइड में आपका हो गया कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब यदि इसको चाहे कि यह माइनस साइन को हम हटा दें, तो माइनस साइन को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कॉस ए माइनस बी को पहले लिख दीजिए, उसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी को बाद में लिखिए। क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए निगेटिव साइन आता है, जैसे कि इसका कैलकुलेशन क्या हुआ कि यहां पर हमारा यह निगेटिव कॉमन आ गया, इसके बाद -2 साइन ए इंटू साइन बी बच जाता है। यह माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू
साइन बी, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये सारा फॉर्मूला जो है आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आप उस 4 फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद ऐड करते जाइए। शुरू के 2 को ऐड कीजिए, शुरू के 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर बाद वाले cos a प्लस बी cos a माइनस बी को एक बार ऐड कर दीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस तरह से आपको फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो यह जो फॉर्मूला आपका प्राप्त हुआ, इस फॉर्मूला का उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जरा सा देखेंगे। इस फॉर्मूला की विशेषता देखिए, और ये फॉर्मूला हम कहाँ लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग जाने। तो चलिए फिर से हम लोग लिखते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को हम क्या लिखें, 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिखें, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं। इसके बाद कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, याद कीजिए सबसे लास्ट में हमने इसको लिखा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इस राइट साइड में आप देख रहे हैं क्या कि जितने भी रेशियो हैं ये क्या है, प्रोडक्ट में है। क्या है, प्रोडक्ट में है, गुना में है, जिसको हिंदी में कहते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड का जो भी फॉर्मूला हम देख रहे हैं, ये सम या डिफरेंस में है। क्या है, यह डिफरेंस में है। तो ऐसी बात है कि सम या डिफरेंस से अगर किसी रेशियो को हमको प्रोडक्ट में प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड के फॉर्मूला, लेफ्ट साइड वाले टर्म अगर मैच करता है किसी प्रॉब्लम में, उसको इसके आधार पर राइट RHS वाले टर्म को हम लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 रेशियो प्रोडक्ट में दिया हुआ रहे और उसको सम या डिफरेंस में हमको एक्सप्रेस करना हो, तो वहां भी इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। तो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, सम या डिफरेंस में आपका दिया रहे और उसको प्रोडक्ट में आपको कन्वर्ट करना हो, तो इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ रहे और उसको हमको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो भी इस फॉर्मूले को का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला का उपयोग दोनों तरफ से होता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन जो है आपका मुंबई से, पटना से दिल्ली जाती है, तो वही ट्रेन दिल्ली से पटना भी आती है। तो वही बात है कि इधर से उधर, इधर का चीज मिला तो उधर को हम प्राप्त कर सकते हैं, उधर वाले चीज को लिख सकते हैं, और इधर RHS वाला टर्म अगर हमको मिला तो उसी को हम कन्वर्ट करके लेफ्ट वाले टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट में जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से हम उसको बिठा सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा इसमें और जानेंगे। यदि मान लिया जाए कि इस दोनों का प्रोडक्ट कर दें हम, तो क्या होता है ना। हालांकि एक्सरसाइज 15C में यह चीज आपका नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करें तो हमको क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में सोचते हैं। तो साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए प्लस बी इसको हमने लिखा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई और x माइनस वाई इस फॉर्म में आता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में ही आता है। x के जगह पे आप देख सकते हैं साइन ए कॉस बी, और कॉस ए साइन बी जो है y के जगह पे, इस तरह से। यानी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला तो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
कि साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो है ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहां पर आपकी मर्जी कि आप इसको सिर्फ साइन के रूप में रखना चाहते हैं कि सिर्फ कॉस के रूप में रखना चाहते हैं। अगर आप साइन के रूप में रखना चाहते हैं इस RHS को, इस वैल्यू को, तो कॉस जो है जहां जहां कॉस आपको दिख रहा है वहां साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। बड़ा आसान है साइन में कन्वर्ट करना। क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यह साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये प्राप्त हो जाएगा आपको। अगेन आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये पद और ये टर्म, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहा है। तो जब ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहा है तो हमका क्या मिल जाता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी कि अगर आपको दिया रहे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो है कमाल की बात है, यहाँ भी ये देखिए ये प्रोडक्ट में था, ये सम या डिफरेंस में आ जाता है आपका। इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसको जब आप लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला इसके लिए हो जाता है। तो मेरे बच्चों इसको भी आप लोग ध्यान में रखें, ये भी बहुत जरूरी फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद अगर हम कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का प्रोडक्ट देखें तो क्या मिलता है हमको, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट निकालें तो क्या मिलता है, चलिए देख लेते हैं। तो यह जो है आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। नो डाउट ये समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अब क्या किए कि हम सिर्फ इसी के इसमें जो भी टर्म है सिर्फ उसको हम चेंज करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। या तो इसको चेंज कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो सिर्फ साइन में आपको फॉर्मूला मिलता है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो कॉस के टर्म में फॉर्मूला का रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। तो कैसे, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अब देखा जाए 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो यह माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अब फिर प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये दोनों टर्म जो है देख सकते हैं कट रहा है, प्लस और माइनस में है आपका। उसके बाद चलिए इस दोनों को फिर से मिला देते हैं, तो यह आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या नहीं तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
जैसे कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए जो है आपका माइनस में चले आता है, 1 इधर प्लस में। अब यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखते हैं आप, तो जैसे देख सकते हैं कि यह जो है आपका -1 आता है और माइनस कॉस स्क्वायर बी जो कि इस माइनस के चलते प्लस में हो जाता है। तो इस दोनों फॉर्मूला को याद रख लीजिए आप कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को हम इतना लिख सकते हैं। इसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 15C को बनाने के लिए जितने भी फॉर्मूले थे वो सारा फॉर्मूला हम बस इस 2 फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला से डिस्कस किए, 4 फॉर्मूला से डिराइव किए। तो डिराइव जो है आप लोग कम से कम 3-4 बार, यहाँ तक कि आप लगातार 10 दिन तक डेली प्रैक्टिस कीजिए। और मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो है इतना आपको परेशान करेगा, अगर आप नहीं याद करते हैं तो फिर उसके बाद मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए याद करने के लिए आपको लिखने का भी बेहतर प्रैक्टिस होगा, आप ज़्यादा लिखेंगे तो, और फॉर्मूला आपके दिमाग में जब पूरा ओरिजिन मतलब कि जड़ से सेट हो जाएगा, किस तरह से हम निकालते हैं वो भी सेट हो जाएगा, तो भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए इसको ध्यान में रखें। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 15D में जो फॉर्मूला है उसको हम किस तरह से डिराइव करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 15C में जितने भी फॉर्मूले हैं आपका, ये सारा फॉर्मूला जो है माफ करेंगे, एक और भी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में। यह आपका साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2। ये फॉर्मूला किस तरह से बनता है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अब जैसा कि आपने पढ़ा है ना कि साइन A प्लस B, साइन A प्लस B तो जैसा कि बच्चों आप इस फॉर्मूला को पढ़े, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, ये इतना होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें ऐसा करें कि यह भी आपका 15C में ही यह फॉर्मूला आ जाता है। तो 15C में यह 4 फॉर्मूला जो आता है आपका, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बहुत आसानी से प्राप्त होता है। ये किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं कि यदि हम A प्लस बी को C ले लें और A माइनस बी को D ले लें, तो क्या होता है। A प्लस बी के जगह पे आपको C रखना है, A माइनस बी के जगह पे D रखना है। तो फिर से यहाँ लिखते हैं A प्लस बी को C और A माइनस बी को D ले ले। तो इसको अगर ऐड करते हैं हम, तो यह B कैंसिल हो गया, 2A इक्वल टू C प्लस D, तो A इक्वल टू C प्लस D बाय 2 लिख सकते हैं हम लोग। अब यदि सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि A प्लस बी इक्वल टू C, A माइनस बी इक्वल टू D है आपका, माइनस प्लस माइनस, ये आपका A कैंसिल हो जाता है। इस स्थिति में 2B इक्वल टू C माइनस D मिलता है, तो B को हम C माइनस D बाय 2 लिख सकते हैं। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में रखते हैं। तो यह आप देखिए, ये क्या लिखा जा सकता है, साइन C, A प्लस बी के जगह पे हमको क्या लिखना है, C लिखना है। उसके बाद A माइनस बी के जगह पे D लिखना है। उसके बाद 2 लिखना है, साइन A लिखना है। साइन A के जगह पे हम C प्लस D बाय 2 लिख सकते हैं। और कॉस B तो कॉस C माइनस D बाय 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक अगेन हमको वो फॉर्मूला प्राप्त होता है जिसके बारे में हमने बताया। उसके बाद अब इसमें भी रखते हैं, A प्लस बी के जगह पे C रखना है, साइन C माइनस साइन
डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि इसमें लिखें हम तो cos c प्लस cos d को क्या लिख सकते हैं, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, ये लिख सकते हैं। अब यह जो लास्ट है आपका, देखिए a माइनस बी पहले है, इसलिए यहाँ पर cos d पहले लिखा जाएगा, और चूंकि a माइनस बी को हमने d माना है, उसके बाद यहाँ माइनस आता है, तो फिर उसके बाद cos c आ जाएगा, चूंकि cos a प्लस बी है आपका। इसके बाद इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये 4 फॉर्मूला जो है यह भी शामिल हैं बच्चों एक्सरसाइज 15C में। तो इस चार्ट ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, अगर a और b के जगह पे हम लोग x रख दें तो क्या होता है, इसको देखिए। साइन a प्लस बी है तो साइन a प्लस बी है आपका, तो a के जगह पे भी हमने x रखा है और b के जगह पे भी हमने x रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a इंटू कॉस बी, यानी कि a के जगह पे हमने x रखा है, b के जगह पर भी x रखा है, और प्लस cos x इंटू साइन x, इस तरह से आपको प्राप्त हो जाता है। अब यह साइन x प्लस x जो है साइन 2x हो गया, और यहाँ पर साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस एक्स है ना, साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस एक्स, इधर भी है और इधर भी है, दोनों आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने से हमको क्या मिलता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स मिलता है। इस तरह से यह एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। इसमें एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम कैसे बना सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा कि यदि 2 साइन x है और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप cos x से, अच्छा cos x तो है ही, तो cos x से हम क्या किए, फिर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब sin x बाय cos x को हम tan x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 tan x लिख सकते हैं। अब cos x इंटू cos x को cos स्क्वायर x लिखेंगे। अब cos स्क्वायर x का रेसिप्रोकल तो 1 बाय sec स्क्वायर x होता है ना, cos स्क्वायर ये आपका आया, इसका रेसिप्रोकल 1 बाय sec स्क्वायर x होता है। इसको लिखते हैं हम 2 tan x बाय sec स्क्वायर x को देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर x हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको तो क्लास 10 में ही पढ़े होंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि साइन 2x के लिए 2 फॉर्मूला मिलता है, 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये दोनों फॉर्मूला बच्चों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी में जो है 15E के लिए किस तरह से फॉर्मूला प्राप्त करते हैं, सब मल्टीपल एंगल के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2x के जगह पर हम a रख दिए। क्या रख दिए, a को रख दिए, और x का जो वैल्यू हो जाएगा यह a बाय 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 इक्वल टू 2 tan a बाई 2 बाय 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ये हमको प्राप्त होता है। और यह जो है आपका, यह जो फॉर्मूला है, यह जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब मल्टीपल एंगल। इसको क्या कहेंगे, सब मल्टीपल
एंगल कहेंगे। और इस फॉर्मूला का उपयोग जो है हम लोग किस में करते हैं, इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे 15E में करेंगे। तो इसलिए अब जो हम लोग डिराइवेशन देख रहे हैं उसमें हमको एक्सरसाइज 15D का सारा फॉर्मूला मिलेगा और 15E का भी सारा फॉर्मूला हम उसमें देख पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम लेते हैं cos A प्लस B को लेते हैं। यह होता है आपका cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B होता है। इसमें भी क्या करते हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू X ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपका हो जाएगा cos 2x इक्वल टू cos x इंटू cos x। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ये हमको मिल जाता है। तो बच्चों ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब क्या हो गया, इसी से हमारा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो x के जगह पे हमको क्या रख लेना है, ये a/2 रखिए, मतलब इसके एंगल को आधा कर दीजिए। तो इसके एंगल को आधा कर देते हैं, तो cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला बन रहा है किसके लिए, 15E के लिए बन रहा है। इसके बाद यदि हम इस तरह से लिखें cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स 2 बार हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे हमको क्या मिलता है सब मल्टीपल एंगल में, इससे हमको मिल जाता है cos a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 मिल जाता है। इससे एंगल को हमने हाफ कर दिया और a रख लिया इसमें। अब यहाँ पर इस a से कंपेयर नहीं करने लगेंगे आप, ये जो है इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने ऐसा किया, लेकिन इस फॉर्मूले के बनाने के लिए इसको बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी एंगल हमारा है उसको हाफ कर देना है, यानी x है तो x/2 कर देना है। तो ये हमको सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लेफ्ट साइड ले आए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे 1 माइनस कॉस 2x। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। और अब क्या किए कि यदि इसी फॉर्मूले में हम क्या करें कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। क्या लिख दिए कि अगेन हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। तो क्या हुआ कि यह जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिल जाता है। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूला जो है a इक्वल टू b इक्वल टू x रखने से प्राप्त हो जाता है। और सब मल्टीपल में इसको आप कन्वर्ट कीजिए इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a लिख सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर a/2 जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप सबसे नीचे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस a लिख सकते हैं। अब क्या किए कि इसको और इसको डिवाइड कर दिए, तो
तो यह एक फार्मूला और बन जाता है आपका। इस तरह से बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग एक्सरसाइज 15C, 15D, 15E को पढ़ेंगे तो उसमें भी फार्मूले को हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। तो यह जो आपका सेशन था, यह जो लेक्चर था, इसमें सिर्फ फार्मूला किस तरह से बनता है और कौन सा फार्मूला किस एक्सरसाइज के लिए है, इसका शॉर्ट डिलीवरेशन था। शॉर्ट लेक्चर में ही आपको ये सारा चीज़ बताया गया। और एक चीज़ क्या करना है कि आपको इसमें जितने भी फार्मूला बताया गया वो सारे फार्मूले को आप अपनी कॉपी में बार बार लिखें और उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। कुछ फार्मूला और भी बच जाता है जिसको हम लोग चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अब हम लोग जान गए कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये हम लोग जान रहे हैं। देखिए तो बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर सकते हैं आप 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना। इसको इतना लिख सकते हैं। अब क्या किए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स से। किससे मल्टीप्लाई किए, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स बाय, इसको मल्टीप्लाई किए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स से, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे चला आएगा और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यह नीचे आया इसके डिनोमिनेटर में। अब फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कॉस कट गया, ये कट गया आपका, ये दोनों कट के आपको क्या मिलता है, 1 माइनस इसका वैल्यू जो है हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये आपका 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि cos 2x बराबर जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी होता है। और इसी को जो है हम क्या लिख सकते हैं मल्टीपल एंगल में, तो यह cos a इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2 लिख सकते हैं और 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2 भी लिख सकते हैं। ये आपका चला गया, इस कैटेगरी के लिए फॉर्मूला हो गया। इसके बाद लास्ट इसमें एक चीज और हम लोग देख लें कि ये तो हमारा cos a प्लस b था, है ना। अब tan a प्लस b में अगर हम a इक्वल टू b इक्वल टू एक्स पुट करें तो किस तरह का फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। जैसा कि tan a प्लस b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि पुट किए a b इक्वल टू एक्स को पुट करते हैं तो हमको मिलता है tan x प्लस एक्स, यानी कि tan 2x मिलता है। tan 2x इक्वल टू tan x प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x इंटू tan x लिख सकते हैं इसको। अब देख सकते हैं आप कि tan 2x इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x मिल जाता है। तो ये आपका एक भी फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पूरे लेक्चर को आपने देखा तो आपको समझ में आया होगा कि जो भी फॉर्मूला है हमारा, जितने भी फॉर्मूला हम बनाए, सभी फॉर्मूला जो है का बेस जो है यही 4 फॉर्मूला है। देखिए ये 4 फॉर्मूला आपका जस का तस है, इसी फॉर्मूले से हम सभी फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग जो है
इस लेक्चर में जितना भी आपको बताया गया है ना, इसको आप जो है अपने मन से डेली अगर 10 दिन तक लिखते हैं तो आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। जब आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, आप समझ जाते हैं पूरी तरह से, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में भी अच्छा लगता है। और मैं एक बात और बता दूं कि इसमें जितने भी फॉर्मूले का डिस्कस किया गया, ये सारा फॉर्मूला आपका क्लास 12 में भी यूज होने वाला है। आप कैलकुलस बनाएंगे, कैलकुलस में मैक्सिमम आपका ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ तक कि आप हायर क्लास में जाएंगे, है ना, वहाँ भी आपको ये सब फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आज इस बात की गांठ बांध लीजिए कि जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं, सारा फॉर्मूला बहुत ही उपयोगी है और इसका उपयोग सब दिन के लिए होने वाला है जब तक आप मैथ्स पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आइए अब हम लोग अगले लेक्चर के माध्यम से एक्सरसाइज 15C के प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे। 15D जब बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला भी डिस्कस अगेन करेंगे और प्रॉब्लम भी बनाएंगे। तो ये जो सेशन था आपका फॉर्मूला डिस्कशन का सेक्शन था, फॉर्मूला डिस्कस